ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य अकीर्ति मरणत अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो हमने ये समझा था कि स्वधर्म किसको कहते हैं और कैसे हम नॉर्मल जीवन बिताते हुए भी पाप करते जाते हैं। इसके लिए हमें स्वधर्म को जानना बड़ा आवश्यक है। इसलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है जो हमें बताए कि क्या हमारा रियल धर्म क्या है। और हमने ये सुना था कि यश किसको कहते हैं, सही मायने में यश क्या है, हमने इसके बारे में सुना। आज भगवान ये कह रहे हैं कि न केवल ये कि तुम अपने यश को खो दोगे, उसके अलावा लोग उल्टा तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। मतलब कि यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, जैसे हमने सुना था कि किस प्रकार से यदि कोई कृष्ण भक्त के रूप में जाना जाता है, हमने सुना था कैसे श्रील प्रभुपाद को पूरे संसार में पूजा जाता है। कितनी पर्सनैलिटीज हुई जिनके स्टैचू बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कई बार हम देखते हैं उनकी स्टैचू में, पब्लिक में वो स्टैचू बने हुए हैं, उनकी केयर नहीं हो पा रही है, ऐसे स्टैचूज हम देखते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कैसे, तो हमने सुना था कि जो भक्तों का यश है वही सही मायने में यश है। भक्तों का यश इसलिए होता है क्योंकि भगवान उनके हृदय में होते हैं, इस तरह से वो भगवान का ही यश है, भक्तों का यश। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करो, क्या नहीं करोगे, यदि तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, ये हम सब के लिए है बेसिकली। तो आज कई बार हमें लगता है कि संसार में कितना नाम हो रहा है, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं, किसी पॉलिटिशियन का अचानक से बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है, सम्मान हो जाता है, और थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि उसी व्यक्ति की वही लोग बुराई कर रहे हैं। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब हमारी वाहवाही होती है संसार में, भौतिक संसार में, हमारी किसी डिग्री की वजह से या हमारी कुछ उपलब्धि की वजह से। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वही संसार उसी व्यक्ति की निंदा करने लगता है थोड़े दिनों बाद। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए यदि हम सम्मान से बहुत ज़्यादा हर्षित होंगे तो अपमान को सह नहीं पाएंगे। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। तो इसमें दो बातें निकल के आती हैं। एक बात तो ये कि जो एक भक्त होता है वो कभी अपने अपयश के बारे में सम्मान से हर्षित भी नहीं होता है। भक्त का एक नेचर है। भक्त का क्या नेचर है? भक्त तो ऑलरेडी अपने आप को भगवान का नित्य दास मानता है। दास मानने के कारण उसके अंदर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ऐसे डिवाइन वर्चूज, दिव्य गुण उसके अंदर आ जाते हैं। क्षमा के, सहनशीलता के, दया के। तो इस कारण से वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही छोटा, निम्न मानता है, चाहे वो कितना भी उन्नत क्यों ना हो। हम देखते हैं कि भक्त लोग मैटीरियली भी कई बार बड़े उन्नत होते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इनकम है, वेल्थ है, लेकिन फिर भी वो जमीन पे झुक झुक के प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं, भक्तों के साथ नीचे बैठ के प्रसाद पाते हैं। तो भक्त जो है अपने आप को निम्न समझता है। इसी कारण वो कृष्ण के हृदय में को अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि कृष्ण को केवल हमारी ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट कर पाती है। और ह्यूमिलिटी एक भक्त के अंदर ही डेवलप होती है, क्योंकि भक्त को ही सिखाया जाता है कि आप कृष्ण के नित्य दास हो, भक्तों के नित्य दास हो। संसार में चारों तरफ यही सिखाया जाता है कि आप कैसे बॉस बनिए, सबके बॉस बनिए, बॉस बॉस बॉसानुबॉस, बॉस के बॉस, ऊपर जाइए ऊपर जाइए। इसलिए वहाँ पर समाज में ह्यूमिलिटी डेवलप होना इज इम्पॉसिबल। हम बच्चों को चाहे कितना भी बचपन से सिखा दें, मॉरल वैल्यूज की किताब के अंदर विनम्रता, ह्यूमिलिटी, उसके कई सारे पाठ पढ़ा दें, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जहाँ पर व्यक्ति को यही सिखाया जाता है कंटिन्यूसली कि हाउ यू हैव टू कम्पीट विद पीपल। किसी बाई हुक और क्रुक दूसरों के लाशों के ऊपर भी चढ़ के जाओ, लेकिन ऊपर चढ़ जाओ। इस कारण से वो कभी भी ये जीवन में सीखता ही नहीं है कि छोटा कैसे बना जाए। किताबों में कुछ मार्क्स पाने के लिए वो जरूर कुछ मॉरल वैल्यूज के कोड्स को रट लेता है, लेकिन सही मायने में अगर आपको ह्यूमिलिटी दिखेगी तो आपको भक्तों के अंदर दिखेगी, क्योंकि उनकी डेली इसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, उनको डेली यही चीज़ सिखाए। इसलिए
भक्त का जब अपमान होता है तो भक्त उसको बड़ी सहजता से सहन कर लेता है। अपमानित होने पर भी भक्त अपने अपमान को बड़ी सहजता से सहन लेता है। ये मेरे ही कर्मों का फल होगा। हमने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज ने एक सांप जो है शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। वैसे तो ध्यान में थे, लेकिन ध्यान में उन्हें समझ में आ ही गया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसका रिएक्ट नहीं किया। हम देखते हैं स्वयं भगवान कृष्ण जो है विष्णु के रूप में जब भृगु उनके छाती पे एक लात मारते हैं तो वो उल्टा ही कहते हैं कि तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं, और उनका पैर को मसाज करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये गुण भक्तों में पाया जाता है। इसलिए भक्त बड़ी तो गुण क्या है? गुण ये नहीं है कि केवल अपमान को सहन करते हैं, गुण ये है कि अपमान को सहन करने से पहले वो मान को सहन करते हैं। जब उन्हें सम्मान मिलता है तो वो जानते हैं कि सम्मान मुझे नहीं मिल रहा है, ये सम्मान तो भगवान को मिल रहा है। ये व्यक्ति अगर मुझे प्रणाम कर रहा है मेरे तिलक की वजह से, मेरे कुर्ते की वजह से, मेरे वचनों की वजह से, तो ये वास्तव में मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, ये गुरु का सम्मान कर रहा है, क्योंकि मैं जो भी हूँ अपने गुरु के कारण बना हूँ। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि हमारी पहले की स्थिति क्या थी। इसलिए हम इसको हमेशा याद रखते हैं कि जो भी मुझे सम्मान मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, हम उसको पास ऑन कर देते हैं अपने मन में या वचन से। वचन से नहीं करते तो मन से कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो मान को सहन करते हैं इस प्रकार से, इसलिए अपमान को भी वो बड़े आसानी सहन कर लेते हैं। मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, मेरा तो हमेशा अपमान, मुझे तो हमेशा अपमानित ही किया जाना चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर एक बहुत महान भक्त हुए जिनको 21 बाजारों में कोड़ों से मार के घसीट के लेके जाए, एक बाजार से दूसरे बाजार से 21 बाजार, बार 22 बाजारों में, और फिर भी उनको जरा भी उससे दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने फिर भी उनको क्षमा करा जो उनको मारने वाले थे। तो ऐसी टॉलरेंस, ऐसी फॉरगिवनेस, ऐसी दया केवल भक्तों में देखी जा सकती है, क्योंकि उनका जीवन का पर्पस यही है। इसलिए वो मान को और अपमान को सहन कर सकते हैं। लेकिन जो एक सम्मानित व्यक्ति है, जो सम्मान को एंजॉय करता है, उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। आप जानते हैं, मृत्यु से भी बढ़कर है। हम आपको एक कथा बताते हैं कैसे भक्त महान है, कैसे वो अपयश को आराम से सहन करते हैं। सुबुद्धि राय एक व्यक्ति थे। तो सुबुद्धि राय के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था हुसैन शाह। तो वो उनका नौकर था, जो भी उसका नाम रहा होगा, बाद में हुसैन शाह के नाम से जाना गया। तो वो उनका नौकर था। तो उन्होंने एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी, तो उन्होंने उसकी कुछ पिटाई कर दी, और पिटाई करने पर वो धीरे धीरे मतलब वो बड़ा हुआ, और वो लेकिन अपने गुरु के प्रति बड़ा कृतज्ञ था, या अपने मालिक के प्रति, कि उनका नौकर था, कि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इतना सुधारा। तो एक बार वो अपनी पत्नी के साथ होता है, और पत्नी जो है जब उनके कुर्ता उतरता है, शर्ट चेंज करते हैं या अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि पीठ पे एक निशान बना हुआ है। तो पूछती है ये निशान कैसा है? तो कहते हैं ये मेरे गुरु की निशानी है। वो प्रेम से बता रहा है ये मेरे गुरु की निशानी है, मैं बचपन में कुछ गड़बड़ करता था तो उन्होंने मुझे मारा था, तो ये उसका निशान है। तो क्या मतलब, ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? ये तो जानवर का सलीका है। और कुछ बोलती है, इतना बोलती है कि कहती है आज ही अपने, तो वो, हाँ, तो मैं बीच में बताना भूल गया, बड़ा होके वो व्यक्ति एक्चुअली में एक राजा बन जाता है। हुसैन शाह बहुत बड़ा राजा बन जाता है, तब की बात है। तो जो रानी होती है कहती है कि तुम तो इतने बड़े राजा हो, आज ही इसको मृत्यु दंड दे दो। कहते कैसे, मैं अपने गुरु को मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? लेकिन उसकी बातों में आके फिर अल्टीमेटली ये होता है कि इसको अपमानित कर देते हैं, इतना अपमानित कर देते हैं कि मृत्यु से भी बढ़कर है। तो अपमानित करने के लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि हुसैन शाह एक मुस्लिम थे उस जमाने में, मुस्लिम अगर आपके ऊपर झूठा पानी डाल दे तो सारा समाज उस पर थू करता है, उसको समाज से निकाल देता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना झूठा पानी उनके ऊपर डाल दिया, और वास्तव में यही हुआ कि सारे समाज ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो भक्त है उसके लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर नहीं है। भक्त तो अपमान को अंगीकृत करता है, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने ऐसा किया है, मेरे अंदर प्रैक्टिस कराने के लिए, मेरी टॉलरेंस की प्रैक्टिस कराने के लिए भगवान मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो सुबुद्धि राय ने को चैतन्य महाप्रभु मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने एडवाइस किया, डोंट वरी, आप सीधा वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में भगवान के नामों का जप करिए। डोंट वरी, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों ने आपको गांव से निकाल दिया। वो सीधा वहां से, क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि उनको निष्कासित करना उनके लिए इतनी बड़ी कृपा साबित हुई। चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन भेज दिया, और वृंदावन में उन्होंने भजन किया, और जब भी लोग वृंदावन आते थे
कैलकाटा के, तो उनके प्रसाद का अरेंजमेंट करते थे। खास तौर पर उन्हें चावल पसंद है, नॉर्थ इंडिया में लोग चावल तो कम खाते हैं, उधर ज़्यादा खाते हैं, तो उनके चावल वगैरह की चीज़ों के अरेंजमेंट करना, ऐसा अरेंजमेंट सुबुद्धि राय करते थे। तो कितना अपमान को कैसे, है ना, हम कैसे भक्त एक परेशानी को, एक ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। जनरल आदमी के लिए वो एक ऑब्स्टेकल कितना बड़ी समस्या है। अगर हम अपमानित, तो जैसे कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर होगा। तो एक तो हमने इसको डिफरेंट एंगल से समझा कि भक्त अपयश को कैसे लेता है और यश को कैसे लेता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरे एंगल से देखें कि एक व्यक्ति का सही सम्मान है भक्त के रूप में जाना जाना। यदि वो भगवान की बात नहीं मानता है तो वो भक्त के पद से नीचे गिर जाता है और इस प्रकार से रियली में उसका पतन हो जाएगा। तो ये अपमान तो हम कभी नहीं सहन करेंगे। कोई व्यक्ति हमें ये बोले कि देखो कैसा ना, कितना बड़ा नास्तिक है, भगवान की बात नहीं मानता है, गुरु की बात नहीं मानता है, ये अपमान तो वास्तव में बहुत ही बुरा अपमान है और एक भक्त के लिए मृत्यु के समान है। एक तरह से भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आज तुम मेरी बात सुनोगे यदि, तो तुम पूरे संसार में जाने जाओगे। वो अर्जुन जिसने कृष्ण के लिए अपने परिवार को नहीं देखा, और इसीलिए आज हम जानते हैं अर्जुन को, सारा संसार जानता है, जिसने कर्तव्य के आगे सब कुछ नछावर कर दिया। लेकिन यदि तू कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो कितना बड़ा अपयश है कि ये भक्त के पद से नीचे गिर गया, कृष्ण के आदेश का पालन नहीं किया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, जो कि प्रायः सारा संसार आज की डेट में कर रहा है। लोग जानते नहीं। आज मुझे कोई बता रहा था, विदेश के एक फिनिक्स जगह है यूएस में, तो वहाँ के एक भक्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आप सरप्राइज हो गए, फिनिक्स के अंदर एक 12 साल का लड़का, इंडियन लड़का, उसको जब गीता के बारे में बताया गया तो उसने पूछा ये गीता क्या चीज़ है। तो कहते कितना आश्चर्य की बात है कि भारतीय लोग गीता को भूल गए हैं, उसको पता ही नहीं है गीता चीज़ क्या है। तो जब आज की डेट में किसी को मालूम ही नहीं है ज्ञान क्या है, तो सारे लोग एक्चुअली में कृष्ण की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए अपना यश खो चुके हैं और इस प्रकार से वो बड़े दुख को प्राप्त होंगे, मृत्यु से भी बढ़कर है सही मायने में। तो लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक पागल व्यक्ति को अपमानित भी किया जाए तो उसको क्या, तो पागल ही है। इस तरह का कुछ माहौल बन गया है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था, अर्जुन भगवान का बहुत अटूट भक्त था। अर्जुन ऐसा नहीं करेगा। थोड़ी क्षणिक समय के लिए ऐसा लग रहा है कि अर्जुन बिविल्डर हो गया है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए क्या आदेश है, हम जैसे लोगों के लिए आदेश ये है कि हमें भगवान की, गुरु की बातों का पालन करना ही चाहिए। अगर करेंगे तो हमें यश प्राप्त होगा। कौन सा यश प्राप्त होगा? एज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। और यदि हम बात नहीं मानेंगे तो हम अपयश को प्राप्त करेंगे, जो हमारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा। इसलिए हमें अवश्य ही शास्त्रों की, गुरु की बात को मानना चाहिए। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की